Assalamualaikum sixth class. Hope you all are fine. In collaboration with Allied School Al Fajr campus, I am your computer teacher. Today we will discuss lecture number 7. In lecture number 7 we will discuss unit number 1 Internet. जैसा कि हमने पिछले चैप्टर्स में इसकी क्वेश्चन आंसर्स किए थे, अब हम इसकी एक्सरसाइज देखते हैं. लेट्स स्टार्ट एमसीक्यूज. अ डैश इज अ सर्च इंजन. सर्च इंजन जो किसी चीज को सर्च करने के लिए यूज होता है. तो डिस्कवरी बेटा हमने कोई ऐसा सर्च इंजन चैप्टर में नहीं पढ़ा. इंटरनेट जो है वो कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स है जो किसी चीज को शेयर करते हैं, और इंटरनेट पर सर्च इंजन या डिफरेंट चीजें हम देखते हैं. सो इंटरनेट बजाते खुद एक सर्च इंजन नहीं है. हमने पढ़ा था कि याहू जो है एक सर्च इंजन है, गूगल एक सर्च इंजन है. सो याहू इज द करेक्ट ऑप्शन. मॉडर्न स्टैंड फॉर, ये हमने पढ़ा था क्वेश्चन में, मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर. यूआरएल जो है बेटा वो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है, और मोजिला फायरफॉक्स जो है वो एक सर्च इंजन है. एवरी वेबसाइट हैज अ यूनिक, हमने पढ़ा था कि हर वेबसाइट का एक एड्रेस होता है जिसके जरिए हम उस स्पेसिफिक वेबसाइट तक एक्सेस कर सकते हैं. सो बेटा इंटरनेट का कोई एड्रेस नहीं होता, और जो मतलब कि कोई इस तरह से चीज नहीं है इंटरनेट कि जिसका एक यूनिक जो है एक चीज होती हो. सर्च जो है वो भी नहीं आ सकता. सो एड्रेस इज द करेक्ट ऑप्शन. डैश इज द मेन और इंट्रोडक्टरी पेज ऑफ वेबसाइट. वेबसाइट का जो मेन पेज होता है उसे क्या कहते हैं, ये हमने क्वेश्चन में पढ़ा था. फर्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज होम पेज, और होम पेज में हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी. सो इंट्रोडक्टरी पेज, इसमें इंट्रोडक्शन होता है, और मेन पेज इसको हम होम पेज कहते हैं. वेब पेज नहीं आ सकता बिकॉज बेटा वेबसाइट जो है डिफरेंट पेजेस पे कंसिस्ट कर रही है. लाइक ये फर्स्ट पेज है, ये सेकंड पेज है, ये थर्ड पेज है. हर पेज जो है ये वेबसाइट का होता है, यानी वेबसाइट जो है वो पेजेस से मिलकर बनी है. सो होम पेज इज द करेक्ट ऑप्शन. डिस्प्ले द नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू बी व्यूड इन अ वेब पेज. एक वेब पेज में जितने भी एलिमेंट्स हैं जब उनको व्यू करते हैं तो उनका डिस्प्ले यानी उसका स्टेटस कहाँ जाता है, स्टेटस बार में. बेटा कमांड बार में कमांड्स आती हैं, ये नहीं. टाइटल बार में आपके डॉक्यूमेंट का नेम आता है. सो स्टेटस बार जो किसी चीज का स्टेटस शो कर रहा है, यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स. तो स्टेटस बार जो है वो करेक्ट ऑप्शन है. इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स ओवर इंटरनेट. इंटरनेट पर किसी चीज को हम बाय करते हैं, खरीदते हैं, या सेल करते हैं, बेचते हैं. वो क्या चीज है बेटा, ये हमने क्वेश्चन पढ़ा था, ई कॉमर्स. चैटिंग में बेटा हम अपने फ्रेंड से आपस में चैट कर सकते हैं. लाइक एक पर्सन है यहाँ पे, इसी तरह यहाँ दूसरा पर्सन है. अगर हमने एक दूसरे से बात करनी है तो हम क्या यूज करते हैं, चैटिंग, चैट रूम. विंडोज जो है वो भी जो है इस तरह से नहीं है कि आप उस पर कोई चीज सेल कर सकें या परचेज कर सकें. सो ई कॉमर्स इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट बेटा हमारे पास आती हैं फिल इन दी ब्लैंक्स. इलेक्ट्रॉनिक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, न्यूज ग्रुप, नेट, वेब पेज और पिक्चर्स. ये आपको ए टू एफ तक जो ऑप्शंस दिए गए हैं जिनको आपने करेक्ट जगह पर रखना है. इंटरनेट इज ऑफ्टन रेफर्ड टू एज, इंटरनेट को अक्सर क्या कहा जाता है बेटा, इसको नेट भी कहा जाता है. डॉट नेट यहाँ पे आएगा डी ऑप्शन. अ वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ इंटररिलेटेड. अ वेबसाइट क्या है, कलेक्शन ऑफ, जैसे कि पीछे मैंने आप लोग को बताया था कि वेबसाइट जो है वो कलेक्शन ऑफ पेजेस है. एक ये पेज था आपके पास, सेकंड आपके पास ये पेज था, और थर्ड ये था. ये कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस है. सो करेक्ट ऑप्शन इज वेब पेजेस एंड ई इज हियर. नेक्स्ट है डैश इज अ कंपनी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन विच प्रोवाइड एक्सेस टू यूज द इंटरनेट. जिसके जरिए हम यूज कर सकते हैं इंटरनेट को, जो हम इंटरनेट तक एक्सेस प्रोवाइड करती है. तो हमने ये क्वेश्चन पढ़ा था, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ISP. सो ऑप्शन बी इज हियर. फोर्थ, अ हाइपरलिंक मे बी अ टेक्स्ट और अ पिक्चर. हाइपरलिंक जो है एक टेक्स्ट भी हो सकता है और पिक्चर भी. सो ऑप्शन एफ is here. The letter E in e-learning stand for. e-learning में जो लेटर E है उसे हम क्या कहते हैं, हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक. सो इलेक्ट्रॉनिक ऑप्शन ए है, और यहाँ पर आ जाएगा ए, इलेक्ट्रॉनिक.
A dash is like a notice board on particular subject. किसी भी particular subject पर यानी किसी भी खास उन्वान पर जो हम बातचीत करते हैं, हम आपस में अपने व्यूज शेयर करते हैं दूसरे पर्सन के साथ, उसे हम क्या कहते हैं? न्यूज ग्रुप। ये हम क्वेश्चन में, लॉन्ग क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। सो ऑप्शन सी इज हियर। यहाँ पे हमारे पास जो है हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास न्यूज ग्रुप वाला ऑप्शन सी है। सो ऑप्शन सी इज हेयर। नेक्स्ट बेटा ट्रू फॉल्स है। इंटरनेट इज अ वेरी लार्ज नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स। हमने पढ़ा था कि इंटरनेट क्या है? कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स है। सो दिस ऑप्शन इज ट्रू। फॉरवर्ड बटन इज यूज टू गो टू द प्रीवियस वेब पेज। प्रीवियस का मतलब बेटा पीछे होता है, जिसको हम इस तरह से डोनेट करते हैं, और फॉरवर्ड का मतलब आगे है, जो कि हम इस तरह से जाहिर करते हैं। सो वो कह रहे हैं कि फॉरवर्ड बटन पीछे जाने के लिए यूज होता है, जबकि ये ऑप्शन फॉल्स है, क्योंकि फॉरवर्ड बटन तो आगे जाता है। नेक्स्ट है एक्सटर्नल मॉडेम्स आर मोर एक्सपेंसिव। एक्सटर्नल मॉडेम जो है वो महंगे होते हैं। सो दिस ऑप्शन इज ट्रू। वो महंगे होते हैं जबकि इंटरनल मॉडेम सस्ते होते हैं। द फर्स्ट वेब ब्राउजर डेवलप वाज गूगल क्रोम। जो पहला का ब्राउजर था, वेब ब्राउजर, वो डेवलप किया था गूगल क्रोम में। फॉल्स, इसने नहीं किया था। होम पेजेस इज द फर्स्ट वेब पेज। हमने क्वेश्चन में भी पढ़ा था और ये भी पीछे भी हम पढ़ चुके हैं कि होम पेज जो है वो फर्स्ट वेब पेज होता है, जो कि इंट्रोडक्टरी पेज होता है। सो दिस ऑप्शन इज ट्रू। प्रिंट बटन शो द लिस्ट ऑफ रिसेंटली विजिटेड वेब पेजेस, यानी कि रिसेंटली मौजूदा विजिटेड जो हम देख चुके हैं वेब पेजेस, वेबसाइट के पेज। क्या प्रिंट बटन ये शो करता है कि हमने ये पेजेस जो है वो विजिट कर लिए हैं? नो। ये जो वर्किंग है बेटा, ये है हिस्ट्री बटन की, जो हिस्ट्री बताती है कि पीछे आप ये कर चुके हैं। सो हमने ये क्वेश्चन भी किया था हिस्ट्री बटन वाला, कि जिसमें हिस्ट्री बटन ये बताता है कि आप कौन से पेजेस विजिट कर चुके हैं, जबकि प्रिंट बटन तो प्रिंट लेने के लिए यूज होता है। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म हो गया है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो चैप्टर से रिलेटेड, कोई ऐसा टॉपिक जो आप समझ नहीं आया शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन में या एमसीक्यूज में, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, कोई ऐसा पॉइंट जो आपको क्लियर नहीं हुआ, आप उससे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज।